Hello students, in this video I am going to discuss some other operations that you can perform on these two variables like subtraction, division, multiplication, modulus, etc. Suppose there is a code like write a program to सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, तो आपने यही सारी स्टेटमेंट्स लिख के बस इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर देना है बाय राइटिंग a माइनस बी, दैट्स ऑल। अगर डिवीज़न लिख गया आ गया तो आपने ऑपरेटर्स पे हम वीडियो बनाएंगे, आप उसको चेक कर लेना। द सेकेंड ऑपरेटर इज़ डिवीज़न, ये आप फ्रंट स्लैश लगा दोगे दो वेरिएबल्स के इन बिटवीन, तो इट विल गिव यू द डिवीज़न। नाउ मल्टीप्लिकेशन आप स्टैरिक सिंबल लगा के यहाँ पे ऐसे लिख दोगे तो इट विल गिव यू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू वैल्यूज। एंड मॉडुलस, एज यू ऑलरेडी नो, a मॉडुलस b will give you the modulus of these two values। आप a को b से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो आप यही सारे कोड के थ्रू मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, मॉडुलस सब परफॉर्म कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कुछ और ऑपरेशंस की, सिंपल प्रोग्राम्स की, जो आप लोग यही सारा प्रोग्राम एज इट इज़ ही कॉपी करके विद सिंपल चेंजेस यू कैन परफॉर्म ऑल दिस प्रोग्राम्स। लाइक सपोज यू हैव अ प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल यूजिंग C++ program, as the formula is saying that length into breadth. So how many variables you people need? We need two variables, one is length and second is breadth। तो हम यही प्रोग्राम को कॉन्टिन्यूटी में लेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये सेम प्रोग्राम, अब नो नीड टू चेंज, जस्ट सेव एज दिस कोड और यहाँ पे आप लिख दो एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपने थोड़ा यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाना है तो ए बी की जगह पे आप एल एंड बी ले लो, और यहाँ पे ए को किससे रिप्लेस कर लोगे आप? एल से, और यहाँ पे बी रहने देना चाहते हो बी लिखो। यू कैन राइट लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ हेयर लाइक दिस, इंट लेंथ कॉमा ब्रेड्थ, एंड यू आर टेकिंग थर्ड वेरिएबल एज एरिया, तो इट्स ऑन यू। The whole statement will stay same, cout enter length and breadth of rectangle, it's on you। C in में आप स्टेटमेंट लिखोगे C in length breadth। In place of this statement you people will, now in place of this sum you people will write this, area is equal to length into breadth, just you are replacing this expression with this। And in place of cout sum is, to make it user friendly, you are writing cout area is। एरिया किसके अंदर पड़ा हुआ है? एरिया वेरिएबल के अंदर, जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर करा था एरिया वेरिएबल। तो cout एरिया, ये वाला एरिया वेरिएबल आप यहाँ पे cout के साथ लिख दोगे तो इट विल डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस एरिया ऑन स्क्रीन। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है लेंथ, सपोज आई एम टेकिंग 3 फ्रॉम कीबोर्ड एंड ब्रेड्थ 4, तो एरिया विल बी इक्वल टू, विद दिस एक्सप्रेशन 3 into 4 द आंसर इज 12। तो स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा? द एरिया इज 12। तो एक with a fraction, with a little change in the previous code, we are getting a new program which is able to calculate the area of a rectangle। तो ऐसे आप लोगों ने जब भी कोई कोडिंग करनी है, पहले आप अपनी प्रोग्राम की स्टेटमेंट को रीड करिए, फिर उससे अंडरस्टैंड करिए कि क्या चाहिए मेरे को इस कोड को करने के लिए, तो ईजिली यू कैन डू द कोड ऑफ C++ कोड। Here
I am taking two more examples of C++ program. Suppose there is a program to calculate area of rectangle, as I already discussed. Second program is, suppose, simple interest program to calculate the simple interest. तो आपको ऑलरेडी पता है द वे टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट इज, आपके पास क्या होना चाहिए? वी नीड वॉट? वी नीड अ प्रिंसिपल अमाउंट. Suppose I am taking P for it, a rate and a time. For the time being I am taking everything of type integer. तो आप ये वाला कोड आप मेन के अंदर, मैं हेडर फाइल्स नहीं लिख रही हूँ, यूजिंग नेम स्पेस एज इट इज़ आप अपने कोड में लिख लोगे. मैं यहाँ पे मेन से स्टार्ट कर रही हूँ. मेन के अंदर आपने क्या लिखना है मैं सिर्फ वही आपको यहाँ पे बताऊँगी. इससे पहले क्या यूज़ करना है? हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यू पीपल विल राइट सेकेंड स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस. आफ्टर दैट मेन स्टार्ट हो गया. आई एम टेकिंग 3 वेरिएबल्स बिकॉज फॉर परफॉर्मिंग इट आई नीड 3 नहीं, one more operator is also required whose name I am taking as simple interest, SI. C out जैसे कि आपने पिछले प्रोग्राम्स में लिखा है सेम. एंटर प्रिंसिपल अमाउंट कॉमा, आप अलग अलग लिख सकते हो, सी आउट बार बार लिख के भी कर सकते हो. आई एम लिखिंग इन अ same statement and time. C in P R T. ये इस तरह से भी हो सकता है 3 स्टेटमेंट से. एंटर प्रिंसिपल अमाउंट C in P, एंटर रेट C in R, and the same case applicable on time also. तो both the things are same. The things are same. आप यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स की हेल्प से लिख रहे हो. आई एम राइटिंग हेयर विद अ सिंगल स्टेटमेंट. कास्केडिंग हो रही है. पहले वो P को इनपुट करेगा, जो भी आप फर्स्ट वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करोगे वो P में जाएगी, सेकेंड वैल्यू R में जाएगी और थर्ड वैल्यू T में जाएगी. नाउ एज यू ऑलरेडी नो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता होना चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू एस्टेरिक सिंबल. स्टार जैसा सिंबल कीबोर्ड पे होगा वो आप प्रेस करोगे. T डिवाइडेड बाय 100. दैट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्रिंसिपल इंटरेस्ट ना, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट. P into R into T divided by 100. Now the value is stored where? In the variable whose name is simple interest. So I am writing here the simple